ओम शांति। 9 फरवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2004 की। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर यह मुरली चली और बाबा एक सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा बाप हम बच्चों के ऊपर सेवा की ताजपोशी कर रहे हैं। अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का हमें ताज पहना रहे हैं और बाबा एहसास करवा रहे हैं कि स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस पर विशेष स्मृतियों से सर्व समर्थियां वरदानी प्राप्त हो जाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान हम बन जाते हैं, परंतु शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाना है। शक्तियों को हाजिर होने के लिए ऑर्डर करना है और उसके लिए क्या युक्ति है? इस स्मृति की सीट पर रूहानी नशे से सेट रहना है कि स्वयं वरदाता बाप के द्वारा मुझे सर्व शक्तियों रूपी परमात्मा प्रॉपर्टी वरदान में मिली है। मैं आत्मा अथॉरिटी हूँ, अधिकारी हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। ऐसी श्रेष्ठ स्मृति से समर्थ बन दूसरों में भी फिर शक्ति भरनी है। साथ ही बाबा इशारा कर रहे हैं कि स्वयं में शक्ति भरने में कहाँ पर रुकावट आती है, तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय गंवाना यह लीकेज का काम करता है। और इसके लिए अपने सारे दिन के दिनचर्या को चेक करके बचत की स्कीम बनानी है। ब्रह्मा बाप समान रोज अपनी कर्म इंद्रियों की स्वराज्य दरबार लगानी है, क्योंकि यह व्यर्थ करना धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाता है, जो अंत काल में धोखा दे सकता है और नंबरवार बना देता है। फिर जैसा कि हम सभी को होता है कि यह जाने कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, तो बाबा हमें एक विचित्र आईना दे रहे हैं जिसमें हम अपना भविष्य पद का मुखड़ा देख सकते हैं। और उसकी युक्ति क्या है? जितना इस समय स्वराज्य अधिकारी, उस आधार पर ही विश्व राज्य अधिकारी होंगे। और इसमें बहुत काल की स्थिति से बहुत काल की प्रारब्ध है, तो इस आधार से देखना है कि हमारा भविष्य पद क्या होगा, कितना हमारा इस समय स्व पर राज्य है, कितना कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म कर्म इंद्रिया हमारे ऑर्डर से चलती है। फिर बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। यह शरीर अगर अभी खत्म हो जाए तो हमारे लिए तो पुरुषार्थ अभी ही खत्म होगा। इसलिए बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि व्यर्थ मुक्त स्वराज्य अधिकारी बनकर सफलता का अविनाशी दीपक बनना है। विश्व की निराश आत्माओं के लिए आशा का दीपक बनना है, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनकर। तो ऐसा बनने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है, तो हम भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा गीत बज रहा है? मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। तो ऐसा गीत हम भी गाएं और साथ में सुने भी। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है, तो हम अनुभव करें। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, तो देखें हम अपने ताज को। स्वयं अननोन बने
और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। तो अपने तिलक को भी हम देखें। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। तो ऐसे फरिश्ते स्वरूप में हम खुद को देखें। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। तो अंडरलाइन करवा रहे हैं बाबा, सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया। हम अनुभव करें इस वरदान को, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। तो पक्का करवा रहे हैं बाबा, हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। और कैसे ऑर्डर करना है? अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। तो ऐसे बाबा कहते, वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है, तो बाबा कहते जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? पूछ रहे हैं बाबा। बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। तो याद रखना है हम कौन है, किसके बच्चे हैं। ये परमात्मा प्रॉपर्टी है जो हमें वरदान में प्राप्त है। इस स्मृति से नशे से ऑर्डर करना है सर्व शक्तियों को। इसलिए बाबा कहते अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हो। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो बाबा जैसे हमें ड्रिल करवा रहे हैं, हम अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाएं और सर्व आत्माओं को ऐसी शक्ति दे, समर्थी दे। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। तो पूज्य स्वरूप बनने में यह विघ्न बनता है। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो, वह लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। तो क्या करना है? बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। तो ऐसे चेक करना है। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। तो अंडरलाइन करवा रहे हैं बाबा,
लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। तो कैसे चेक करना है कि वेस्ट क्या है और बेस्ट क्या है? जितना समय हम परमात्मा स्मृति में रहे, श्रेष्ठ स्थिति में रहे, उतना ही कहेंगे कि वो बेस्ट गया, बाकी सारा ही समय वेस्ट कहेंगे। इसलिए इतनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई तो सारा दिन ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रूह रिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा, आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा, हम सभी के पास वो दर्पण है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते, वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? पूछते हैं बाबा, हो? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। हम सभी हाथ उठाए। बाबा कहते, स्वराज्य अधिकारी हो। फिर से पूछते हैं बाबा, अच्छा, कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो पूछते हैं बाबा, यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, तो आईने पर ऐसे हो जाता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो अगर हमारी मन बुद्धि में व्यर्थ चलता रहता है तो वह क्या कर देता है, हमारे ज्ञान के आईने को धुंधला कर देता है, जो समझ ही नहीं आता है कि हमारी स्थिति कहाँ तक है, कैसी है। तो ऐसे बाबा कहते, तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। और ऐसे ही बाबा कहते, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो ऐसी अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हमारे कान ज्ञान की बात ही सुनते हैं, क्या हमारी आंखें ज्ञान के आधार से ही देखती हैं, क्या हमारे बोल ज्ञान युक्त हैं, क्या हमारा व्यवहार ज्ञान युक्त है, क्या हमारा संकल्प, हमारे संस्कार वह ज्ञान के आधार से है। हमारी बुद्धि वही चित्र बनाती है जो ज्ञान के आधार से है। तो ऐसे देखना है कि हमारा स्व पर राज्य कितना है। इसलिए बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो।
राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है? तो हम सभी अपने आईने में देखें अपना भविष्य स्वरूप, तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना। तो अभी देखना भी है हमारा भविष्य स्वरूप, और इस समय हमारे पास मौका है कि हम उस स्वरूप को बदल सकते हैं और ज्यादा सुंदर चित्र बना सकते हैं। ऐसे बाबा कहते, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। तो इसके लिए बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। और यह वाणी तो 21 साल पहले चली। इस समय तो हम समय को साक्षात देख सकते हैं, तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? बाबा स्मृति दिला रहे हैं, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो ऐसे देखना है कि इस समय अगर शरीर छूट जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी, तो हमारा पद क्या होगा। बाबा कहते अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो इस समय जैसे संस्कार हम भरेंगे वैसा ही वहां पर स्वतः चलता है। ऐसे बाबा कहते, तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब क्या करना है? अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता स्वरूप बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। तो जितना हमारा पूज्य स्वरूप संपूर्ण मूर्त होगा, उतना ही विश्व की आशाएं पूरी होंगी। इसलिए बाबा कहते, हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? तो ऐसा अविनाशी दीपक बनकर हम चारों ओर रोशनी फैलाए। बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? पूछ रहे हैं बाबा। स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे।
हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसे उमंग बढ़ा रहे हैं बाबा, तो पंख तो मिल गए हैं ना। बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो। तो हम सभी ये ड्रिल करें, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। तो ऐसे हम देखिए, हम सभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन चुके हैं। बाप दादा ने ड्रिल कराई, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चे को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप समान अव्यक्त फरिश्तों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा कहते, अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची की दादी जानकी जी की स्मृति आई। बाबा को खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। तो हम सभी ऐसा याद प्यार स्वीकार करें। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठते हैं ना। हाथ उठाओ मधुबन वाले, मधुबन की सभी भुजाएं। तो हम सभी मधुबन निवासी हैं, हम हाथ उठाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है। लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले यादें हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, फिर हम सभी बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान ले लें। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो किस प्रकार से ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनना है? जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। तो इस स्वमान में हम स्थित रहे कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं। फिर स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। तो हम सभी का सबसे प्रमुख फर्ज है स्वयं के प्रति कि हमारी स्थिति को किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगे, चाहे जो भी परिस्थिति हो व जो भी व्यवहार हो मनुष्यों का। फिर अव्यक्त इशारे हैं,
एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो ऐसी सूक्ष्म धरनी तैयार करनी है, संतुष्टता की धरनी, एकता की धरनी, और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से नई दुनिया का उद्घाटन करना है। अच्छा, ओम शांति।